इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव में भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब एक और संकट में वो घिर चुके हैं जिसने बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। आखिर इजरायल में कौन सा नया संकट है जिसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है, जिसकी कमान विरोधी खेमे ने संभाल रखी है। गाजा पर हमले तेज करने के लिए बेंजामिन ने फरमान जारी कर दिया है, जबकि लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन तेज किया जा चुका है। इस बीच नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब एक और संकट में नेतन्याहू घिर चुके हैं, जबकि पहले भी वो योव गैलेट की बगावत झेल रहे हैं। नेतन्याहू के करीबी पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि पीएम हाउस के प्रवक्ता एली फेडस्टीन पर सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज लीक करने का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है। फेडस्टीन बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी कहे जाते हैं, इसलिए उनके विरोधी उन्हें घेरने में जुटे हैं और इस मामले पर जवाब मांग रहे हैं। इसको लेकर तेल अवीव में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि फेडस्टीन पिछले 2 साल से नेतन्याहू के प्रवक्ता थे। उन्हें गाजा और लेबनान युद्ध से जुड़ी हर जानकारी पता थी, इसलिए आरोप लगाया जा रहा है कि फेडस्टीन ने सारी जानकारी लीक की है। इसके अलावा एक आईडीएफ के कमांडर पर भी शक है कि उसने भी गाजा में सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी लीक की। हालांकि इस मामले में 27 अक्टूबर को फेडस्टीन की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अचानक से दोबारा इस मामले को उठाए जाने के पीछे विरोधियों की साजिश नेतन्याहू खेमे की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि बेंजामिन के विरोधी चाहते हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश को और बढ़ाया जा सके, जिससे उनका तख्ता पलट किया जा सके। इसमें योव गैलेट और उनकी सरकार में रहे कुछ पूर्व मंत्री जुटे रहे, लेकिन बेंजामिन खामोशी से सब देख रहे हैं, क्योंकि उनके टारगेट पर गाजा और लेबनान है। इधर बेरूत में नॉनस्टॉप आक्रमण का दौर जारी है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह इन हमलों से बचने के लिए लेबनान से पलायन कर रहा है। ईरान की नई रणनीति के तहत अब हिजबुल्लाह के तमाम बड़े नेताओं को एक सेफ जोन में शिफ्ट किया गया है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके भी नए मोर्चे पर पहुंचा दिए गए हैं। ताबड़तोड़ हमलों के बीच लेबनान के सभी हेडक्वार्टर को खाली करा दिया गया है और दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह लीडरशिप सीरिया शिफ्ट हो चुकी है। सीरिया अब हिजबुल्लाह के लिए एक ऐसा बंकर साबित हो रहा है जहां से इजरायल पर हमला करना आसान है, लेकिन इजरायल के लिए हवाई हमले बेहद मुश्किल हैं। अब ना तो कोई चेतावनी, ना इलाके को खाली कराने वाले फरमान, बस अचानक आसमान में विमान गरजे हैं। अब लेबनान में जबरदस्त बमबारी का दौर तेज हो चुका है। लेबनान के बेरूत और दाहिरा को निशाना बनाया गया है। इजरायली फाइटर जेट्स के टारगेट पर रिहायशी इलाकों की कई इमारतें बमबारी से जबरदस्त तबाही मची हुई है। हमले के वक्त लोग इन इमारतों में मौजूद थे, सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन इजरायली सेना की तरफ से किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई। इजरायली सेना का दावा है कि ये सभी हिजबुल्लाह के ठिकाने थे, लेकिन हैरान की बात यह है कि लगातार 2 दिन के हमले के बाद भी इजरायली सेना हिजबुल्लाह को लेकर किसी बड़ी कामयाबी का ऐलान नहीं किया है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।